चीज़ें नहीं आएँगी, तो मैं जस्ट उन्हीं चीज़ों को कवर अप करूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगी इसके अंदर, ठीक है? मैं ज़्यादा इसके अंदर क्या कहते हैं डीप में नहीं जाऊँगा ताकि तुम्हें भी मसला ना हो और मुझे भी मसला कोई ना हो पढ़ाने में या तुम्हें समझने में। अच्छा, अब देखो आईओ सब सिस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो, सिस्टम के अंदर जो भी इंटरेक्शन होती है वो आईओ डिवाइसेज़ की वजह से होती है। बसेज़ के ज़रिए जो भी कम्युनिकेशन होती है इनसाइड सीपीयू, वो बसेज़ के ज़रिए होती है, ठीक है? अब बसेज़ के ज़रिए मतलब क्या है कि बसेज़ क्या करती हैं, एक जो हम कोई भी कमांड होती है ना, वो एक क्या कहते हैं कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट तक जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो बसेज़ लेकर जाती होती हैं, ठीक है? तो नॉर्मली ये एक सब्जेक्ट नाम ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो इसके अंदर बेसिकली चीज़ें वो डिस्कस की जाएँगी जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के रिलेटेड होंगी, ठीक है? सही। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू बसेस। अब इंट्रोडक्शन टू बसेस में क्या हो रहा है कि होता क्या है बेसिकली कि हम इस मॉड्यूल में इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मेमोरी केस में क्या होता है कि जो मेमोरी के सब सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं रीड एंड राइट करने के लिए, ठीक है? और हम इसको सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। समझ आ रही है बात की? अब जी। जब हमने कोई भी इनपुट या आउटपुट परफॉर्म करना होता है सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इनपुट उसका जो इनपुट साइकिल है सीपीयू का और जो जो रिसीविंग डेटा है फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, या हमारे पास जो एक्सटर्नल वेबकैम हम लगाते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो हम इनपुट देते हैं जिसकी मदद से, ठीक है? तो वो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो सीपीयू हम जब इसकी इनपुट साइकिल की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं इनपुट साइकिल की कि सीपीयू किस तरह इनपुट लेता है, ठीक है? और सही। किस तरह पेरिफेरल डिवाइसेस डेटा भेजती हैं और किस तरह सीपीयू को रिसीव करता है, एज वेल एज जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जो सीपीयू जिनको आउटपुट भेजता है वो किस तरह रिसीव करनी है, ये सारा सिनेरियो जहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास जो आईओ सब सिस्टम है वो सिमिलर होते हैं मेमोरी सब सिस्टम्स के, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर दोनों ने बिट्स या बाइट्स एक्सचेंज करनी है तो वो मैम जो ट्रांसफर होता है वो कंट्रोल की जाती है सीपीयू की तरफ से। ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, सेंड करता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन टू द मेमोरी एंड टू द आईओ सब सिस्टम। अब देन दीज जो हमारे पास सब सिस्टम होते हैं डिकोड द एड्रेस एंड डिसाइड विच डिवाइस शुड बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर, ठीक है? क्या करते हैं, एड्रेस की इंफॉर्मेशन भेजते हैं सीपीयू। हमारे पास जो आईओ सब सिस्टम होते हैं, ये सब सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस एड्रेस को डिकोड करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है या ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो है। क्या फाइनली क्या होता है कि सीपीयू क्या कहते हैं, जो डेटा होता है एक्सचेंज होता है सीपीयू के या मेमोरी के, जो हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान, ठीक है? अब हमारे पास जो मेमोरी एंड आईओ सब सिस्टम डिफरेंट फॉलोइंग वेज, तो ये उन्होंने उसका डिफरेंशिएट बताया हुआ है। डिफरेंशिएट क्या है कि वाइड रेंज और डेटा ट्रांसफर। हमारा हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस होती हैं कैन बी वेरी स्लो एज कीबोर्ड, ठीक है? हमारे आईओ डिवाइसेस मैंने पहले भी कहा, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिनसे हम इनपुट देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस या आईओ इनपुट डिवाइस हम इनको कहते होते हैं, डिवाइसेस। ठीक है? सही है। तो ये क्या होती हैं, स्लो होती हैं, ठीक है? और इनके अ, और जो हमारे पास ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास आईओ डिवाइसेस होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं, लाइक डिस्क ड्राइवर है सेंडिंग डेटा टू सीपीयू और स्ट्रीम और पैकेट्स अराइविंग ओवर द नेटवर्क, तो ये हमारे पास कदरे तेज होती हैं। तो ये चीजें हेडिंग्स हैं, इनको जस्ट तुमने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास मेमोरी और जो आईओ का सब सिस्टम है वो किस तरह डिफरेंशिएट है एक दूसरे से, किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है? अच्छा, तो सही ये है। बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये तुम बैठ के रीड कर लेना, इतनी कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है। बस यही तुमने याद रखना है कि हमारे पास कितने वेज़ हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि मेमोरी और जो आईओ के सब सिस्टम्स हैं, या मेमोरी सब सिस्टम या आईओ के सब सिस्टम, वो किस तरह एक दूसरे के डिफरेंशिएट हैं, एक दूसरे को मतलब फार अपार्ट एक दूसरे के। हमारे पास जो एसिंक्रोनस एक्टिविटी होती है, इसकी मदद से हम क्या कहते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारे पास
जो मेमोरी सब सिस्टम है वो डिफरेंशिएट है आईओ सब सिस्टम से। तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो मेमोरी सब सिस्टम होते हैं ऑलमोस्ट सिंक्रोनस होती हैं, और हमारे पास जो क्या कहते हैं जो आईओ सब सिस्टम होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जी। पास आ रहा है जो नंबर 3 पॉइंट है कि लार्ज डिग्रेडेशन इन डेटा क्वालिटी। डिग्रेडेशन क्या होती है कि जब हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं आईओ सब सिस्टम में, वो क्या करते हैं, कैरी मोर नॉइस। अब जब मोर नॉइस का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उनके उनके बाइट्स या बिट्स हम ट्रांसफर करते हैं ओवर द नेटवर्क या हम बसेस के थ्रू, तो होता क्या है कि जब नॉइस क्रिएट होती है तो वो एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड हो जाती हैं। क्या होता है, सही एक्स्ट्रा बाइट ऐड होती हैं, बात जिसकी मदद ऐड से होता जाती। क्या है कि डेटा की क्वालिटी डाउन हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, सही। जो नंबर 4 हमारे पास ओके। पॉइंट है मैकेनिकल नेचर ऑफ मैनी आईओ डिवाइसेस। ठीक है, अब मैकेनिकल नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे, हमारे पास जो भी आईओ डिवाइसेस होती हैं वो मैकेनिकल पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास हाई फेल्यूर रेट पाया जाता है आईओ डिवाइसेस में। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स यूज करने की वजह से जो हमारे पास आईओ डिवाइसेस का जो फेलियर रेट है वो ज्यादा होता है। आप इन केस कोई भी अगर आईओ डिवाइस फेल होती है, इंटरप्शन इन डेटा ट्रांसफर विल occur। अगर कोई भी आईओ डिवाइस फेल होती है तो उसमें क्या होता है कि एक इंटरप्शन डेटा ट्रांसफर में occur हो जाती है, जिससे होता क्या है कि वो रिड्यूसिंग द थ्रूपुट, जो भी हमने चीजों को ट्रांसफर करना होता है उनके अंदर क्या हो जाती है, रिडक्शन पैदा हो जाती है। ये सिंपल और सादा सा है। बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, तुमने बैठ के रीड करनी है, तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो, कंसेप्ट लेना जरूरी है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसने एक एग्जांपल ली हुई है कि हमने एक सपोज ए सर्टेन प्रोग्राम टेक्स 200 सेकंड्स ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम है जो 200 सेकंड लेता है कोई भी उसके एग्जीक्यूशन के लिए। आउट ऑफ दीज 200 सेकंड 180 सेकंड इज द सीपीयू टाइम। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ टाइम है वो आईओ टाइम है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई 40%। ठीक है, एवरी ईयर ने नेक्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। बट जो हमारे पास आईओ की परफॉर्मेंस है वो हमेशा सेव रहती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो टाइम हमने काउंट करना है वो सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम का हम इनको ऐड अप कर देंगे। तो होगा क्या कि दिस गिव्स अस आईओ टाइम इज इक्वल टू 200 माइनस 180, तुम्हारे पास कितना बच गया, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 एट द सेकंड बिगिनिंग, सही। विच इज 10% ऑफ द जो ओवरऑल टाइम का हमारे पास बनता है 10 सेकेंड। उसने क्या किया हुआ है कि हमारे पास उसने ईयर बताए हैं, उसने सीपीयू टाइमिंग बताई हुई है, उसने आईओ टाइमिंग बताई हुई है, और उसने अलग। जो टाइम है, जो नॉर्मल टाइम है उसने वो बताया हुआ है। तो हमारे पास वो जो क्या कहते हैं टाइम बचता है वो कुछ इस तरह परसेंटेज में हमारे पास वो बच रहा है। तो ये सिंपल सा फार्मूला ये है वाला है इसका। अगर तुम वो चाहो तो याद कर लो, ना चाहो तो ना याद करो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन सच है नहीं आता, मे भी आ भी जाता है एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मे भी आज भी आता है, तो वो इतना मतलब क्या कहते हैं उसको परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईओ सब सिस्टम, जो मेजर कंपोनेंट्स है हमारे पास, टू मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के वाले से, इसमें क्या कहते हैं पूछ सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स कौन है, कौन से हैं आईओ सब सिस्टम के। कंफ्यूज मत होना आईओ डिवाइसेस में और आईओ सब सिस्टम में, इन दो चीजों को तुमने याद रखना है। आईओ सब सिस्टम और चीज है, आईओ डिवाइसेस और चीज होती है। ठीक है, अब वो टू मेजर पार्ट्स, इन दोनों को भी याद करना, तुम्हारे तुमसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आईओ इंटरफेस विच इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट कनेक्ट्स द सीपीयू टू द आईओ डिवाइसेस। ठीक है, हमारे पास जो आईओ इंटरफेस होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कनेक्ट करता है सीपीयू को आईओ डिवाइसेस के साथ। देन हमारे सही। पास जो पेरिफेरल्स होते हैं विच आर द डिवाइसेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद सीपीयू, जिनकी मदद से हम सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की हमारे पास चीजें होती हैं, हम उनको पेरिफेरल डिवाइसेस। डिवाइसेस कहते होते हैं। तो ये तुमने क्या कहते हैं इसको याद कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मे बी ये लॉन्ग में पूछ ले तुमसे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर का इंटरफेस कौन कौन सा होता है वो हम सबको पता है कि हमारे पास एक प्रोसेसर यूनिट होता है, एक मेमोरी सब सिस्टम होता है, हमारे पास एक आईओ डिवाइस है, जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, हमारे पास जो बसेस होती हैं आर कॉल्ड लिंक्स। तो ये हमारे पास बेसिक सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है? बेसिक सीपीयू का स्ट्रक्चर जिसको हम कंप्यूटर इंटरफेस कह लें। एक प्रोसेसर यूनिट होता है, हमारे पास मेमोरी सब सिस्टम होते हैं, हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, हमारे पास बसेस होती हैं। ठीक है? कितने 4 कंपोनेंट्स पर ये बेस कर रहा होता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास बफरिंग, होल्डिंग कंट्रोल, होल्डिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये बस रीड करने वाली चीजें हैं। अब बेसिकली बफरिंग क्या होती है कि द डेटा टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर बस, वो क्या कर रहा है, होल्डिंग टेम्पररी। बफरिंग क्या होती है, टेम्पररी डेटा को होल्ड करती है जो किसी भी कंप्यूटर पास में क्या कहते हैं ट्रांसफर किया जा रहा था। अब होल्डिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट डेडिकेट्स हाउ ट्रांसफर टू बी कंडक्टेड। होल्डिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसकी मदद से हम ये मतलब क्या कहते हैं डिसाइड किया जाता है कि जो डेटा है वो किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है? डेटा किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा। होल्डिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन यस। वो क्या होती है कि वो प्रोसेसर को मॉनिटर करती है एक्टिविटी इंटरफेस एंड इट एसोसिएटेड आईओ एलिमेंट्स। होल्डिंग स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या करती है, मॉनिटर करती है प्रोसेसर के मॉनिटर एक्टिविटी। वो प्रोसेसर उस मॉनिटर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है कि हमारे पास जो इंटरफेस जो डेटा ट्रांसफर है या जो आईओ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है या उनकी क्या स्टेटस है। समझ आ रही बात की? ये सिंपल एंड सादा है। यस। बाकी उसने यहाँ पे गप्पे मारी हुई हैं, गप्पे तो मुराद ये है कि उसने ये जो उसने फिगर दी है उसको जहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है? और हमने ऊपर पढ़ा कि बफर क्या होता है, मुझे यहाँ इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ, हमारे पास जो मेमोरी मैप्ड आईओ वर्सेस आइसोलेटेड ऐप होता है, आईओज होते हैं, आइसोलेटेड आईओज। अब हमारे पास क्या कहते हैं मेमोरी मैप्ड क्या होता है और हमारे पास आइसोलेटेड आईओज क्या होती हैं। अब देखो आइसोलेटेड आईओज हमारे पास एक सेपरेट स्पेस होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है? हमारे पास हाँ। आइसोलेटेड आईओ का सेपरेट स्पेस होता है जो रिजर्व होता है सिर्फ और सिर्फ आईओ ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? देखो आई ओके। आईओ आइसोलेटेड हाँ। का ये जो सारी समरी है ना, सिर्फ इसी लाइन के अंदर है। ठीक है? सारी समरी इसी लाइन के अंदर है कि आइसोलेटेड आईओ हैज ए सेपरेट एड्रेस स्पेस इन द सीपीयू ऑफ द सीपीयू दैट इज रिजर्व्ड फॉर आईओ ऑपरेशन। अपने वर्ड में तुम इसको लिख लो, यहां से रट्टा मार लो, तुम्हारी मर्जी है। वो तुम क्या कहते हैं, तुम्हें बेहतर पता है कि तुमने किस तरह इसको तैयार करना है। बाकी सारी उसने थोड़ी बहुत थ्योरी नीचे दी हुई है, लेकिन जो बेसिक बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि हमारे पास आईओ के लिए एक आइसोलेटेड आईओ के लिए हमारे पास सेपरेट एड्रेस स्पेस होती है जो रिजर्व रखी जाती है सीपीयू के अंदर फॉर आईओ ऑपरेशन के लिए। ठीक है? अब उसने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल क्या ली हुई है? हमारे पास एक 32 बिट फैमिली है विद इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन एंड एक वेल नोन, उसने कहा कि वेल नोन एग्जांपल एंड सिचुएशन उसके क्या है, यूजिंग द इन इंस्ट्रक्शन द पेंटियम प्रोसेसर कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पेरिफेरल डिवाइस। इन इंस्ट्रक्शन की मदद से हमारे पास जो पेंटियम प्रोसेसर है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा फ्रॉम ए पेरिफेरल डिवाइस एंड यूजिंग द आउट इंस्ट्रक्शन द पेंटियम प्रोसेसर कैन सेंड द इंफॉर्मेशन टू द पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है? तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर बाद में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस आर मैप्ड ऑन द आईओ स्पेस इन द केस ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है? हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस होती हैं वो मैप्ड होती हैं पेंटियम प्रोसेसर पर इन द क्या कहते हैं आईओ स्पेस। बाकी उसने सारी थ्योरी है, बाकी इसकी चीज़ें मैं नहीं समझता कि इसके अंदर बैठ के समझने वाली हैं, बस रीड आउट करने वाली चीज़ें हैं और उसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास जो कंसिडरेशन ड्यूरिंग आईओ सब सिस्टम डिज़ाइन, वो कौन कौन से कंसिडरेशन हैं जो हम देखते हैं जब हम कोई भी आईओ सब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहला क्या आ रहा है हमारे पास कि डेटा लोकेशन, कि डेटा कहाँ लोकेट करेगा। ठीक है? डेटा कहाँ लोकेट करेगा, कौन सी डिवाइस के कौन से हिस्से में वो एक्सेसिबल होगा, वो अवेलेबल होगा, और वो किस तरह कोई भी डिवाइस या सीपीयू उसको डेटा को वहां से कलेक्ट करेगा। ये पहली लाइन के अंदर तुम्हारे अंदर ये पहले इसके अंदर ये यहाँ तक है ना, इसने उसने सारा बताया हुआ है, समझाया हुआ है। बाकी जस्ट एक एग्जांपल है, रीड आउट करने वाली चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर आ रहा है कि डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर किस तरह होगा? ठीक है? डेटा ट्रांसफर किस तरह होगा और डेटा की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी। ठीक है? और देखो ये इस यहाँ तक इसने इसको सही